हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और जिसकी डेट है 16 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए, उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की कंपोनेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया है। पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड नेचर फाउंड अराउंड एनी लिविंग क्रिएचर आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। किसी भी लिविंग क्रिएचर के पास, जो जीवित क्रिएचर है, उसके आसपास पाए जाने लोग, स्थान, ऑब्जेक्ट और नेचर, उन सबको मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक चीज़ें भी आती हैं, आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें भी आती हैं और खुद आदमी भी आता है। लैंड, वाटर, एयर, ट्री, प्लांट एंड एनिमल टुगेदर मेक अप द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो धरती है, हवा, पानी, पेड़ पौधे और पशु पक्षी सभी मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। सम ऑफ देम आर बायोटिक एंड सम ऑफ देम आर एबायोटिक। इनमें से कुछ क्या होते हैं, जैविक होते हैं और कुछ अजैविक, और इंग्लिश में बोले तो कुछ इनमें से बायोटिक होते हैं और कुछ इनमें से एबायोटिक होते हैं। तो हम देखते हैं क्या होते हैं बायोटिक और क्या होते हैं एबायोटिक। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, these are the living component of an environment, that is human, animal, tree, etc. ये इन्वायरमेंट के वो कंपोनेंट है जिसमें जान होती है, जो सांस ले पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट। और एबायोटिक क्या होते हैं, दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज सॉइल, एयर, वाटर। ये इन्वायरमेंट के वो कंपोनेंट्स है जिसमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं और जो सांस नहीं ले पाते। इनके एग्जाम्पल है सॉइल, धरती, हवा, पानी, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो आगे हम देखते हैं, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल इसमें दो दिए हुए हैं, प्लांट और एनिमल। आगे हम देखते हैं क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं बायोटिक के, ह्यूमन, इंसेक्ट, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड बैक्टीरिया। तो ये सारे के सारे 4-5 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, आप अपनी इसमें चारों लिख लेना जो आपको पूछा है बायोटिक इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास एबायोटिक इन्वायरमेंट। इसमें हमें लैंड दी हुई है, हमें 4 और लिखने हैं। तो इसमें आप लिखना सॉइल, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, पीएच एंड क्लाइमेट। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, एबायोटिक कंपोनेंट के। ठीक है, क्योंकि क्या है, इनमें जान नहीं होती और ये सांस नहीं ले पाते, ये निर्जीव होते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन टीजर। क्वेश्चन 1 है, द बायोस्फीयर कंटेन बोथ डैश एंड डैश फैक्टर। बायोस्फीयर के अंदर डैश और डैश होते हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं बायोस्फीयर में, तो ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ था यहाँ पे। इसके अंदर एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक। तो आपको ये दोनों इसमें लिखने हैं, यहाँ पे आप बायोटिक लिखेंगे, यहाँ पे आप एबायोटिक लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास द एबायोटिक डिफाइन द लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो एबायोटिक होता है वो लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम को डिफाइन करता है, नहीं वो क्या होता है, नहीं डिफाइन करता, क्योंकि लिविंग पार्ट को कौन डिफाइन करता है, बायोटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज बायोटिक मीन। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, क्या आप बायोटिक का क्या मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है बायोटिक मीन्स दे आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट, दैट इज एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल, ट्री एक्सेट्रा। ये इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आदमी, हवा, आदमी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे। हवा इसमें नहीं आता, हवा क्या है, एबायोटिक इन्वायरमेंट है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे पास, बायोटिक इन्वायरमेंट। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना उसके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।